नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाते हैं दोस्तों। और ये पार्ट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों साथी। तो दोस्तों आप हेडिंग बना लीजिए गुना पे आधारित प्रश्न। और देखिए दोस्तों, गुना पे आधारित प्रश्न जितने टाइप्स के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम हर एक टाइप्स के सवाल इसी वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, पहले आपको गुना पे आधारित प्रश्न लगाने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं दोस्तों। अगर आप ये पॉइंट समझ जाएंगे दोस्तों, तो हर एक सवाल को गुना पे आधारित प्रश्न लगाने योग्य हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको पॉइंट क्या सिखा रहे हैं, पॉइंट क्या बता रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लास्ट में जो कहेगा 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, बस यहाँ पे जो गुना दिया जाएगा ना दोस्तों, जो भी गुना दिया जाएगा, बस आपको गुना को समझना है कि गुना क्या चीज़ हो रहा है। अमाउंट हो रहा है कि साधारण ब्याज हो रहा है कि पी हो रहा है, क्या चीज़ गुना हो रहा है दोस्तों, इसी के आपको ध्यान रखना है। बस यही छोटा सा पॉइंट है दोस्तों। अगर आप ये समझ जाएंगे तो सवाल लगाने आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, अब ये सवाल अब सवाल पे लगा के आपको बताते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले सवाल को आपको मेथड 1 से बताते हैं, पहले वाले तरीके से इस सवाल को कैसे लगाएंगे। कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों, पी का मान कुछ भी रहेगा। अब 2 गुना होना है, 12 वर्षों के बाद 2 गुना होना है, इसका मतलब अमाउंट है। अब देखिए दोस्तों, जो 2 गुना हो जाएगी ना, वो अमाउंट हो जाएगी। तो पी को कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। तो पी मान लीजिए 1 रुपये था। अब 2 गुना होने के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, एसआई क्या होता है। तो एसआई बराबर होता है, अगर हम अमाउंट में से पी के मान को घटा देंगे तभी तो ब्याज मिलेगा। इसका मतलब एसआई निकालेंगे, इसमें से इसको घटा कर तो 1 मिल जाएगा। टी का मान सवाल के अंदर दिया गया दोस्तों 12 वर्ष, तो 12 रख देंगे दोस्तों, 12 वर्ष। अब बताइए दोस्तों, हमारे पास एसआई मिला है, पी मिला है, टी मिला है, तो क्या आर नहीं निकाल लेंगे। आर का मान पूछा जा रहा है किस ब्याज दर पर, तो आर बराबर क्या हो जाए। अब देखिए दोस्तों, एसआई वाला या तो फार्मूला या तो आर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, पी आर टी बाई 100 वाला। एसआई की जगह एसआई का मान रख देंगे दोस्तों 1, पी की जगह पी का मान रख देंगे दोस्तों 1, आर हमको फाइंड करना है, टी 12/100 है तो 100, एक से एक कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, इसका इधर गुणा हो जाएगा और ये गुणे में तो नीचे जाके भाग हो जाएगा। तो आर बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25/3। इसका भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 8 सही 1/3%। इसका मतलब दर कितना है दोस्तों, 8 सही 1/3%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त आप मेथड 1 सीख गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 2 बता रहे हैं। मेथड 2 क्या है दोस्तों, आर या टी बराबर, आर या टी दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों सवाल के अंदर। आर या टी बराबर गुना -1, गुना -1 गुणे 100 बटे। अब देखिए दोस्तों, अगर आर का मान पूछा जाएगा सवाल के अंदर तो बटे टी रख देंगे, अगर टी का मान पूछा जाएगा दोस्तों तो बटे आर रख देंगे। बस ये छोटा सा फार्मूला, इसको ध्यान रखिए दोस्तों। इस तरह के हर एक सवाल गुना पे आधारित प्रश्न लगा लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर आर का मान पूछा है, तो आर गुना कितना है दोस्तों, सवाल के अंदर 2 गुना है, तो 2 - 1 कर देंगे, तो 2 - 1 गुणे 100 बटे। अब टी का मान दिया गया 12, तो 12 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद काम करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो 1 गुणे 100 बटे 12। अब काट पीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25/3। भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 8 सही 1/3%। तो 8 से 1/3%। या तो दोस्तों आप सवाल को मेथड 1 से बनाइए या तो 2 से बनाइए, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आप जो पकड़ के सवाल लगाना चाहते हैं उसी को लगा लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको एक तरीका और बताते हैं, मेथड 3 तीसरा वाला तरीका। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए ना मेथड 3 का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। वैसे तो सारा तरीका अच्छा है दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे वही लगाइए। अब देखिए 100 क्या है दोस्तों, मान लीजिए पी का मान 100 रुपये है, तो अमाउंट 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अमाउंट क्या बन जाएगा दोस्तों, अमाउंट बन जाएगा 200। एसआई निकालेंगे तो एसआई क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो 100 रुपये एसआई आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों, आप इसी फार्मूले पे लगा के सेट करके लगा लीजिए, बड़े आराम से लग जाएगा। टी का मान सवाल के अंदर दिया है 12, 12 रख लेंगे दोस्तों। नहीं तो देखिए दोस्तों, हम आर का मान डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको देखिए बताते हैं दोस्तों। ये एसआई का मान 100 है दोस्तों। अब आर का मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों, आर का मान अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 वर्ष का एसआई। देखिए दोस्तों, 12 वर्ष का एसआई 100 रुपये है, तो 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 100/12 मिल जाएगा। ये 1 वर्ष का एसआई हो गया दोस्तों। तो आर बराबर क्या होगा, जो एसआई मिला है उसको रख देंगे 100/12।
अब देखिए दोस्तों, पी का मान नीचे रहेगा तो पी का मान कितना है, 100 है, तो 100 को नीचे रख देंगे दोस्तों। अब कोई नंबर दोस्तों आपको प्रतिशत में लाना है तो गुणे 100 करना पड़ेगा, तो गुणे 100 कर लेंगे। ये 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों, इससे ये काट देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25/3 मिल जाएगा। भाग लगाएंगे तो 8 से ही 1/3%। अब देखिए दोस्तों, या तो सवाल आप मेथड 1 यूज कीजिए, 2 यूज कीजिए, 3 यूज कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है दोस्तों उसी तरीके से आप सवालों को लगाना सीखिए दोस्तों। और एक ही तरीका पकड़ के दोस्तों सवालों को लगाइए, बस एक सवाल पे सारे तरीकों को लिख लीजिए दोस्तों। कोई सवाल अगर हमसे बनता नहीं तो ज़रूर कोई ना कोई तरीका अप्लाई करके सवाल को लगा लेंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी सीएसएल 2020 में, 2020 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पर खर्च की 2 गुना हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आपको 3 तरीके बताए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है सवाल को लगा सकते हैं। तो पी का मान लेते हैं दोस्तों 1 है, तो इसका मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। एसआई निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आर का मान दिया गया 5%, तो आप फार्मूले से PRT/100 से लगा लेंगे दोस्तों। एसआई का मान 1 रखेंगे दोस्तों, पी का मान 1 गुणे, और उसके बाद देखिए दोस्तों पी आर का मान 5 है, टी का मान फाइंड करना है बटे 100। अब देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो 20 बार में 20 का इधर गुणा हो जाएगा, तो टी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप सीख गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप किसी तरीके से सवाल लगाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप देखिए दोस्तों, इसके अंदर टी का मान पूछा जा रहा है तो गुना -1 2 में से 1 घटा लेंगे, 1 गुणे 100। अब बटे आर का मान दिया है तो 5 रख देंगे, काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष। अब आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दूसरा सवाल आप समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया RRB JEE 2019 में, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के आपको बहुत सारे सवाल बता दिए हैं, तो इसमें आपको लगाने में दिक्कत या तकलीफ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आपको तेज़ी से सवाल बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, 30 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी, इसका मतलब अमाउंट 1 होगा, पी का मान भी 1 होगा दोस्तों। इसमें टी आर का मान फाइंड करना है दोस्तों, और टी का मान दिया गया 30 बटे 100 है तो 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे दोस्तों, तो आर बराबर निकालेंगे 10/3, भाग लगाएंगे 3 से ही 1/3%। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगर आप मेथड 2 लगाना चाहते हैं दोस्तों, गुना -1 वाला, तो वो भी लगा के आप सवाल लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। और ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया दोस्तों SSC CGL 2020 में। देखिए दोस्तों, इसी तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आपको जितने सवाल पढ़ाते हैं दोस्तों एग्जाम हॉल के ही सवाल पढ़ाते हैं, आपको आइडिया भी हो रहा होगा दोस्तों किस तरह के सवाल एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और अगर आप किताब लगाते होंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि कितने टाइप्स के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके किताब में कितने टाइप्स के सवाल दिए गए हैं, और रियल में एग्जाम हॉल में कितने टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम दोनों को लेकर चलते हैं दोस्तों, आपको किताब को भी देखकर चलते हुए, किताब के भी पैटर्न से चलते हैं दोस्तों साथी, और एग्जाम के भी पैटर्न से चलते हैं दोस्तों, दोनों पैटर्न से चलते हैं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल इस सवाल को बनाएंगे कैसे या लगाएंगे कैसे, तो हर चीज़ आपको पता है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों लास्ट में क्या कह रहा है, 2 गुना हो जाएगी, इसका मतलब पी का मान 1 रहा होगा, एसआई निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा, पी का मान 1 गुणे आर का मान, इसमें आर का मान फाइंड करना है दोस्तों, और टी का मान 13 दिया गया, बटे 100 है तो 100 कर देंगे। तो आर बराबर निकालेंगे दोस्तों 100/13, भाग लगाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 7.69%। 13 का अगर 100 में भाग लगाएंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा, 7.69%। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से डाउट या दिक्कत होता है दोस्तों, तो आर बराबर डायरेक्ट गुना -1, तो 2 गुना है, 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 गुणे 100 बटे टी का मान आर है तो टी का मान 13 रख देंगे दोस्तों। अब अगर इसका भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 7.69%। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें।
अब देखिए दोस्तों, रियल में ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मतलब गुना पे आधारित प्रश्न, ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया एसएससी CSL 2018 में। तो सबसे पहले आप दोस्तों सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ दिया गया ये लिख लीजिए। बताइए दोस्तों, स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट क्या मिल जाएगा दोस्तों, अमाउंट आपको मिल जाएगा 13, और पी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 10। एसआई निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, 3 मिल जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, टी का मान दिया गया है 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष 6 माह। अब बताइए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2.5 वर्ष, लिख सकते हैं बड़े आराम से, 6 महीने का मतलब आधा वर्ष। अब देखिए दोस्तों, हमको एसआई मिल गया, पी मिल गया और टी मिल गया, तो आर का मान बड़े आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको एसआई मिल गया, टी मिल गया, पी मिल गया, तो बड़े आराम से आर निकाल लेंगे। तो एसआई का मान एसआई की जगह पे, पी का मान 10 है, आर का मान फाइंड करना है, और टी का मान 2.5 है, बटे 100 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर ऊपर का ये 10 काट देते हैं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे 25 चौका 100 4 बार में, यहाँ पे ये जाके गुणा हो जाएगा, तो आर का मान निकालेंगे तो 12%। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 12%। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऐसे नहीं लगा पाते हैं दोस्तों तो मेथड 2 गुना माइनस। अब देखिए दोस्तों, आर का मान डायरेक्ट हम निकालते हैं, गुना -1 तो इतना गुना है, इसका मतलब है 13/10 -1 गुणे 100, अब बट्टे टी का मान है 2। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.5 वर्ष, इतना हो जाएगा 2.5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना आधा वर्ष बना देगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम लेंगे 10, 13 में से 10 को घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 3/10। अब 10 ये नीचे आ जाएगा दोस्तों, गुणे 100/10 इंटू 2.5। अब देखिए दोस्तों, ये अगर 10 काटते हैं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इससे काट देंगे दोस्तों, 4 बार में गुणा कर देंगे तो 12% आ जाएगा। आप 1 लगाइए, 2 लगाइए, कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं है दोस्तों, आप जिससे लगाने योग्य होते हैं उसी से लगाइए। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, और ये सवाल पूछा गया एसएससी CSL 2018 में। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं की 77/50 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, आपको डायरेक्ट पता है पी का मान 50 है, अमाउंट 77 है दोस्तों। तो आप एसआई निकालेंगे तो एसआई क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, 2 27 मिल जाएगा एसआई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको क्या दिया गया है, टी का मान दिया गया, टी का मान दिया गया 18/5 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, ये भी वर्ष में है, आप आर का मान वार्षिक हमसे पूछा जा रहा है, तो एसआई का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों 27, पी का मान रख देंगे दोस्तों 50 इंटू आर का मान फाइंड करना है, और 18/5/100। अब आपको काट पीट के आंसर निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 9 दूना 18 और इसको 9 से काट देंगे तो 9 तिरिक 27, 50 दूना 100, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, या ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर 15%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो मेथड 2 लगा लीजिए दोस्तों, गुना -1, तो आर बराबर इतना गुना है, इसका मतलब 77/50 -1 गुणे 100/18/5। अब देखिए दोस्तों, इसको आप काट पीट के आंसर निकाल लेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक ऋण साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाती है तो 8 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है RRB JEE 2019 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब पी का मान 1 मान लेंगे दोस्तों, अमाउंट 3 मान लेंगे दोस्तों, एसआई 2 हो जाएगा दोस्तों साथी। मेथड 1 से सवाल को बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे और क्या दिया है, टी का मान दिया है 6, तो हम आर बड़े आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। तो एसआई का मान 2, पी का मान 1 गुणे आर का मान फाइंड कर लेंगे 6/100। अब देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो 3 बार में, तो आर का मान निकालेंगे तो 100/3, आर का मान मिल जाएगा दोस्तों 100/3। अब देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है 8 गुना होने में, इसका मतलब आगे पी का मान लेंगे 1 और अमाउंट लेंगे 8 और एसआई लेंगे दोस्तों 7। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको टी का मान फाइंड करना है, टी का मान निकालना है, आर का मान दिया गया है दोस्तों 100/3। अब देखिए दोस्तों, इससे लेकर टी का मान निकालते हैं तो एसआई का फिर यही फार्मूला लगा लेंगे दोस्तों। तो एसआई का 1 रख देंगे, एसआई का मान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 7, यहाँ पर रखेंगे 7 दोस्तों, पी का मान 1
गुणे आर का मान दिया गया 100/3 और गुणे टी का मान हमको फाइंड करना है, बटे 100 है तो 100 रख देंगे। अब देखिए दोस्तों 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो टी बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। ये मेथड 1 था दोस्तों सवाल लगाने का, 21 वर्ष इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप मेथड 1 से सवाल को लगा लेंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों तो देखिए दोस्तों मेथड 2 आपको बता रहे हैं, और इस तरह के सवालों को लगाने के लिए मेथड 2 को अप्लाई करना है, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट रखना है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखेंगे तभी आप लगा भी पाएंगे। अगर ये पॉइंट अगर आप ध्यान में नहीं रख पाएंगे दोस्तों तो इस तरह के सवाल आप बना भी नहीं पाएंगे, तो आपको मेथड 1 ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है दोस्तों, अब जो धनराशि रहेगी ना वो 2 बार 2 गुना होगी, या 3 गुना या 4 गुना होगी, मतलब 2 बार होगा, 2 बार। ये काम जो होगा ना सवाल के अंदर दुगुना वाला जो काम होगा वो 2 बार होगा। कितनी बार होगा दोस्तों 2 बार। बस ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अगर कोई धनराशि 2 बार 2 गुना या 4 गुना या 3 गुना जितना गुना हो रही है 2 बार हो रही है, इसका मतलब 2 बार गुना पे आधारित प्रश्न है, तब ये पॉइंट लगाएंगे। तो कुछ भी काम नहीं करना है दोस्तों, जितना गुना है ना उससे एक कम करके लिखिए। तो 3 गुना है, एक कम करके लिख देंगे 2। इसका मतलब है दोस्तों 2 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है दोस्तों 6 वर्ष लग रहा है। वैसे तो रियल में सवाल के अंदर दिया गया 3 गुना, तो 3 गुना होने में 6 वर्ष लगता है, तो एक कम करके लिख लेंगे। तो एक कम करके लिखेंगे, 2 गुना होने में 6 वर्ष होता है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, एक कम करके लिखेंगे दोस्तों। इसका मतलब 7 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये काट पीट के आंसर निकालेंगे। तो 6/2 × 7, इससे काट देंगे दोस्तों 3 बार में, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। इसका मतलब 21 वर्ष में वह धनराशि 8 गुना हो जाएगी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस तरह के सवालों पे मेथड 2 लगा लेंगे। बस एक पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों, बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। अगर धनराशि 2 बार 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना होती है, तब जितना गुना है उससे कम करके लिख लेंगे। तो 2 गुना होने में 6 वर्ष लग रहा है, तो 7 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा 21 वर्ष। इसका मतलब 8 गुना होने में 21 वर्ष लगेगा। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो एक तरीका और बताते हैं दोस्तों आपको, मेथड 3। देखिए दोस्तों इधर आपको मेथड 3 बता देते हैं, तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, T1/T2 बराबर गुना, मतलब पहले गुना 1 - 1 बटे गुना 2 - 1। इस फार्मूले से भी आप सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। पहले का टाइम कितना है दोस्तों 6, तो 6 रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 6 रख देते हैं। T2 का मान हमको फाइंड करना है, गुना पहले 3 था, एक कम करके लिख देंगे 2, और बाद में गुना 8 है, कम करके लिखेंगे 7। इससे ही काट देंगे दोस्तों 3 बार में, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो T2 बराबर 21 वर्ष। तो देखिए दोस्तों आपको 3 तरीके बताएं, आप मेथड 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, किसी से आप लगा के सवालों को लगाइए दोस्तों, कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं है। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों आपको इस तरह के सवाल लगाने के लिए 3 तरीके बताए हैं, तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है दोस्तों उस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। फिलहाल हम मेथड 2 लगा के इस सवाल को लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों कोई धनराशि 2 गुना हो रही है तो एक कम करके लिख देंगे। इसका मतलब 1 गुना होने में कितना वर्ष लग रहा है दोस्तों 8 वर्ष लग रहा है। तो बताइए दोस्तों अब आगे क्या रहा है, 4 गुना होने में इसका मतलब 3 गुना, तो 8/1 × 3 कर देंगे दोस्तों। तो टाइम क्या मिल जाएगा दोस्तों 24 वर्ष। इसका मतलब 24 वर्षों में वह धनराशि कितना गुना हो जाएगी दोस्तों 4 गुना हो जाएगी। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों SSC CSL 2020 में। देखिए दोस्तों आपको जितने सवाल करा रहे हैं ना सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, और इसी पैटर्न पे फिर आगे आने वाले पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा या दिया जाएगा। ऐसा क्या कैसे हम बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन SSC CSL 2020 का क्वेश्चन है। अब बताइए दोस्तों 2020 का क्वेश्चन है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले टाइप्स के प्रश्नों पे चलते हैं दोस्तों। अब गुना वाले में अगले टाइप्स के प्रश्नों पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों आप हेडिंग बना लीजिए दोस्तों साथी, ब्याज की गुना दर पे आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आप हेडिंग ही बनाए हैं ब्याज की गुना दर पे आधारित प्रश्न। इसका मतलब अब इसके अंदर ब्याज गुना होगा दोस्तों, ब्याज। जैसे देखिए दोस्तों इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। अब देखिए दोस्तों इसी पॉइंट को आपको समझना है, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज। अब देखिए दोस्तों साधारण ब्याज के खुद ही कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है।
यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर की संख्यात्मक मान समान है तो वर्षों की संख्या की ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, टी और आर क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है। इसका मतलब वर्षों की संख्या और दर की संख्या का संख्यात्मक मान बराबर है। तो आपको ज्ञात करना है वर्षों की संख्या। और देखिए दोस्तों, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। इसका मतलब जो भी एसआई है दोस्तों, वो पी का 1/4 का मतलब 1/4 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर एसआई का मान निकालेंगे, अगर एसआई बाई पी निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 1/4 मिल जाएगा। इसका मतलब पी का मान 4, एसआई का मान 1। अब देखिए दोस्तों, आर और टी दोनों बराबर है। इसका मतलब टी मान लेते हैं एक्स वर्ष, तो आर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर भी हो जाएगा आर प्रतिशत, एक्स प्रतिशत, आर भी हो जाएगा एक्स प्रतिशत, ये दोनों बराबर हैं दोस्तों। तो ये जितना समय आएगा उतना ये भी आएगा दोस्तों, संख्यात्मक मान दोनों बराबर हैं। तो एसआई का फार्मूला लगा लेंगे दोस्तों, 1 पी का मान 4 इंटू आर का मान एक्स और टी का मान भी एक्स है दोस्तों, बटे 100 है तो 100, इससे काट देंगे दोस्तों 25 बार में इधर आके गुणा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों 25, तो एक्स बराबर निकालेंगे √25। अब ये देखिए दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 इंटू 5, तो 5 का एक जोड़ा बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो एक्स का मान निकालेंगे 5। अब चाहे आर का मान पूछा जाए दोस्तों सवाल के अंदर, चाहे टी का मान पूछा जाए, दोनों सेम है। तो सवाल के अंदर पूछा गया है वर्षों की संख्या, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसमें डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऐसे करने नहीं जानते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको मेथड 2 बता देते हैं। मेथड 2 क्या है दोस्तों, अब आर या टी बराबर अंडर रूट गुना गुणे 100 कर लेंगे दोस्तों। तो इस फार्मूले से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। अब बताइए दोस्तों कितना गुना हो रही है, 1/4 हो रही है। इसका मतलब गुना क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का इतना 1/4 हो रही है। अब देखिए दोस्तों, इतना चौथाई हो रही है तो यहाँ पे क्या रख देंगे दोस्तों, 1/4 इंटू 100 काट देंगे दोस्तों 25 बार में, तो √25। अब देखिए दोस्तों, आर या टी पूछा रहा है, दोनों बराबर है, तो टी का मान पूछा गया तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। तो टी का मान निकालेंगे 5 वर्ष। या तो सवाल आप मेथड 1 से लगाइए या तो 2 से लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है दोस्तों लगाइए। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर हम सवाल का पैटर्न चेंज करेंगे, मतलब टाइप चेंज करेंगे, सवाल का टाइप चेंज करेंगे, तो इस फार्मूले में ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन जो ये बेसिक है इसमें आपको परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम p का मान माने 4 और एक, इसको हम 100 मान के भी लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीडीएस 2020 में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, सीडीएस 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल धनराशि का 1/9 है और साधारण ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप निकालेंगे तो p का मान मिल जाएगा 9, एसआई मिल जाएगा दोस्तों 1। अब बताइए दोस्तों, हमको p का मान पता चल गया, एसआई पता चल गया, और r और t क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है, के बराबर है। अवधि और वार्षिक दर प्रतिशत बराबर है, इसका मतलब r और t बराबर है, कुछ भी मान लेंगे दोस्तों, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब बताइए दोस्तों, एसआई का मान 1 है, 1 रख देंगे, p का मान 9 है, गुणे r इंटू टी बटे 100 कर लेंगे दोस्तों, इंटू 100। अब देखिए दोस्तों, ये गुणा हो जाएगा और ये भाग में हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 100/9। और एक्स बराबर निकालेंगे तो √100/9। अब देखिए दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो एक्स का मान निकालेंगे 10/3, इसका भाग लगाएंगे 3 सही 1/3%। चाहे आर का मान निकालिए दोस्तों, चाहे टी का मान निकालिए, चाहे आर का मान निकालिए, दोनों सही है। तो इसके अंदर पूछा गया दोस्तों आर का मान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो 2 लगा दीजिए दोस्तों। आर बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना गुना 1/9 गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 10 का क्यू है, तो 10/3 का क्यू है, स्क्वायर है, सॉरी देखिए दोस्तों स्क्वायर, ये अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर। इसका मतलब ये 10 × 10 करेंगे तो एक जोड़ा बन जाएगा, इसको 3 × 3 करेंगे तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 3 सही 1/3%। तो आर का मान निकालेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2011 में। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है
तो ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्यात्मक मान बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों आर या टी बराबर है, इस तरह के बहुत सारे सवाल पढ़ा दिए हैं। एसएससी सीएसएल 2018 में पूछा हुआ सवाल। अब देखिए दोस्तों अगर हम पी का मान निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, एसआई निकालेंगे तो 16 हो जाएगा दोस्तों। अब एसआई बराबर पी आर टी बाय हम फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट आप आंसर पा जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। एसआई की जगह 16 रख देंगे इक्वल 25 25 गुणे एक्स, आर और टी बराबर इसलिए एक्स मान लेते हैं बटे 100, इससे काट देंगे दोस्तों 4 बार में, इधर ही आके गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 16 × 4। अब देखिए दोस्तों अगर एक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट क्या मिल जाएगा दोस्तों 16 × 4। अब देखिए दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो एक्स का मान निकालेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों सवाल पूछा क्या गया है, तो सवाल में पूछा गया वार्षिक दर, इसका मतलब आर का मान निकालेंगे तो 8% मिल जाएगा। टाइम निकाले होते तब भी 8 आता क्योंकि दोनों बराबर है दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 8%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर की संख्या यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है। अब देखिए दोस्तों जो वर्षों की संख्या है ना वो दर प्रतिशत के संख्यात्मक रूप से आधी है। आधी होने का मतलब पहले आर टी निकालते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आर अगर मान लेते हैं एक्स प्रतिशत है तो टी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा है तो टी का मान निकालेंगे तो एक्स/2 हो जाएगा, तभी तो आधा बनेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों अगर किसी भी दोस्त साथी को ये प्रॉब्लम है कैसे हम देखिए दोस्तों पी का मान 25 निकाल दे रहे हैं और एसआई 8 निकाल दे रहे हैं। अगर इसमें डाउट है तो देखिए दोस्तों आपका डाउट भी खत्म करते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों एक धनराशि साधारण ब्याज उस राशि मतलब पी का, तो बताइए दोस्तों जो साधारण ब्याज है वो पी का कितना है दोस्तों 8/25 है। अब देखिए दोस्तों अगर हम SI/P निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 8/25, इसका मतलब SI का मान 8, P का मान, वही चीज़ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको सवाल लगा लेना है, SI की जगह 8 रख देंगे, P का मान 25, R का मान x और T का मान x/2/100 है तो 100 कर देंगे दोस्तों। अब आपको काट पीट करना है दोस्तों, 25 चौका 4 दूना 8, इधर जाके 8 में 8 का गुणा हो जाएगा तो x का मान निकालेंगे तो 8। तो पूछा गया दोस्तों तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर, इसका मतलब R का मान है ना, R का मान 8% आएगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 8%। अगर T का मान पूछा जाता तो दोस्तों 4 वर्ष आ जाता, T का मान 4 वर्ष, तो R का मान पूछा गया था दोस्तों तो R का मान 8% है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी है तो धन कितने समय के लिए दिया गया। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों RRB 2004 में। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों P का मान कितना मिल गया दोस्तों, P का मान 9 मिल गया, SI क्या मिल गया दोस्तों 2 मिल गया। अब देखिए दोस्तों जो T का मान है वो R का क्या है दोस्तों 2 गुना है। अगर ये x होगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमको सब चीज़ मिल गया तो सवाल लगा लेंगे, 2 बराबर P का मान 9 × x × 2x/100। अब देखिए दोस्तों आप काट देंगे दोस्तों इससे, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाके गुणा होगा तो x² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 100/9। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों √100/9। देखिए दोस्तों ये 10 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो x का मान निकालेंगे तो 10/3। अब देखिए दोस्तों सवाल में पूछा क्या गया है, तो सवाल में पूछा गया समय कितने समय के लिए दिया गया है, तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो t का मान निकालेंगे तो t का मान क्या आएगा दोस्तों 10/3 × 2, तो करेंगे तो 20/3, भाग लगाएंगे तो 6 सही 2/3, इतना वर्ष के लिए धन दिया गया था। इसका मतलब 6 सही 2/3 वर्ष के लिए धन दिया गया था। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों 6 सही 2/3। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16% है, दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान है तो ब्याज की दर ज्ञात की जाए। अब देखिए दोस्तों अब जो SI है वो P का कितना है दोस्तों, तो P का 16% है, तो 16% को हटा देंगे बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब SI/P निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 16/100 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों R T और R क्या है दोस्तों आपस में बराबर है, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, हमको SI मिल गया, P मिल गया दोस्तों। अब आप फार्मूला लगा के सवाल लगा लेंगे। तो SI 16 बराबर 100 इंटू R का मान x और T का मान भी x बटे 100। अब देखिए दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों 16। तो x बराबर निकालेंगे तो √16, तो x का मान निकालेंगे 4, ये 4 का स्क्वायर है दोस्तों, 4 मिल जाएगा। सवाल में पूछा क्या गया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, R बराबर मिल जाएगा 4%। अगर टाइम पूछा होता तो तब भी 4 वर्ष आता है दोस्तों, क्योंकि ब्याज समय दर थाने वाले और संख्या दर प्रतिशत आपस में क्या है दोस्तों, समान है, इसका मतलब बराबर है। तो आप या तो T का मान निकालेंगे तब भी 4 वर्ष आएगा, R का मान निकालेंगे तब भी 4% आएगा। तो सवाल में पूछा गया ब्याज की दर प्रतिशत, तो 4% है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये सवाल पूछा गया LIC 2013 में दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए चले आए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर ब्याज की एक वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25% है, तो दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, SI जो है वो P का कितना है दोस्तों, P का 25% है। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अब काट देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1/4 मिल जाएगा। SI का मान निकालेंगे तो 1 मिलेगा, P का मान निकालेंगे, इसका मतलब SI बाई अगर हम P निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1/4। SI का मान दोस्तों 1 हो गया, P का मान 4 हो गया। R और T क्या है दोस्तों, आपस में बराबर है, तो ये x और ये भी x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, SI का फार्मूला लगा लेंगे 1, तो 4 इंटू x बटे 100। इससे काट देंगे दोस्तों तो 25 बार में। अब x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इधर जाके गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो 25 x का मान निकालेंगे, √25 आ जाएगा, तो x का मान निकालेंगे 5। इसका मतलब पूछा गया है दर, तो R का मान निकालेंगे दोस्तों 5%। देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं इस तरह के जितने भी सवाल एग्जाम हाल में दिए जाएंगे आप करने योग्य होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर अगर हम SI निकालते तो SI क्या हो जाएगा दोस्तों, P का 7/8 है तो 7/8 कर देंगे दोस्तों। SI बटे P निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 7/8 मिल जाएगा दोस्तों। T का मान क्या दिया है दोस्तों, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष लिख देंगे। R का मान पूछा जा रहा है, फाइंड करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम बोर्ड पे जितनी चीज़ें लिखे हैं ना, ये सवाल के अंदर दिया गया था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों। SI का मान 7, तो 7, P का मान 8 गुणे। अब देखिए दोस्तों, R का मान फाइंड करना है, T का मान 5/100 है, तो 100 कर देंगे दोस्तों। इससे काट देंगे दोस्तों तो 20 हो जाएगा दोस्तों। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, और इसको 4 से काटेंगे 5। इसका यदि इधर जाके गुणा हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर दोस्तों हम R का मान निकालते हैं तो R बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसका गुणा हो जाएगा तो 35, तो 35/2 हो जाएगा। इसका भाग लगाएंगे तो R क्या मिल जाएगा दोस्तों, 17.5%। इसका मतलब R का मान निकालेंगे दोस्तों 17.5% भी आ जाएगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक राशि पर 20 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/4 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, हमको P का मान क्या मिला दोस्तों, तो P का मान 4 है। SI क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, T का मान 20 दिया है, 20, और R का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, फार्मूला लगा देंगे SI बराबर, तो 5 4 इंटू R इंटू 20/100 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो काटेंगे कितनी बार में दोस्तों, तो 5 बार में कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो R बराबर निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25/4। तो R बराबर निकालेंगे 6 सही 1/4%। तो R का मान मिल जाएगा दोस्तों 6 सही 1/4%। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको गुना पे आधारित प्रश्न जितने टाइप्स के सवाल बनते हैं आपको हर एक टाइप्स के बता दिए हैं दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करेंगे ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों साथी। तो आज के लिए दोस्तों इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट इसके अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों साथी, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्तों साथी। थैंक यू दोस्तों।